चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जयंती धूमधाम से मनाएंगे, उसके लिए आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं। कभी आपने देखा होगा कि हनुमान जयंती साल में 2 बार भी आती है, मतलब एक बार और आती है, और ये क्वेश्चन रहता है कि सही हनुमान जयंती कौन सी है। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो चैत्र शुक्ल पूर्णिमा है इसमें तो उन्होंने प्राकट्य मतलब हुआ था हनुमान जी का, और जो दूसरी है वो दीपावली से एक दिन पहले, जिसे हम कार्तिक चतुर्दशी कहते हैं, जिसमें नरक चौदस या रूप चौदस, और उस दिन हनुमान जयंती भी कुछ लोग मनाते हैं। तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि साउथ में इसको मानते हैं, नॉर्थ में इसको मानते हैं, तो ऐसा कोई नियम नहीं है। वो जो समय है उसमें माँ भगवती जो मतलब सीता जी थी, उन्होंने उसके अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया था उस दिन, दीपावली से एक दिन पहले। तो वो इस कलयुग में हनुमान जी हमारे साथ हैं, अजर और अमर हैं, तो हमारी हर चीज़ सुनते हैं, हर चीज़ देखते हैं। तो वो जो दिन था अजर अमर होने का, वो दिन था जिसको भी कभी कुछ लोग हनुमान जयंती के रूप में मान लेते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हनुमान जी को हम प्रसन्न कैसे करें। ये तो पता है कि वो हमारे मतलब उपस्थित हैं इस संसार में और हमारी बातें सुनते हैं। तो उनको रिझाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए जो उनको पसंद है वो करना चाहिए, और उनको पसंद है राम जी। तो सीधी सी बात है, अगर आपको कोई भी हनुमान उपासना करनी है तो आप पहले राम नाम की माला जरूर करें, भगवान राम का कोई ना कोई मंत्र जरूर करें, है ना। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वरान्य। मतलब राम का नाम मतलब सहस्त्र नाम, विष्णु के सहस्त्र नाम के बराबर है, इतना ज़्यादा उसकी महिमा है। तो हनुमान जी से पहले भगवान राम का स्मरण करें तो आपको निश्चित रूप से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। अब अगर हम देखते हैं रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, तो दोनों में जो चैप्टर्स हैं उनको कांड के रूप में लिखा है। जैसे बाल कांड तो उनका भगवान राम का बचपन है। तो पूरी रामचरितमानस में या रामायण में हनुमान जी को जो पसंद है वो सुंदरकांड है ना। वो कहते हैं कि कहीं सुंदरकांड का पाठ हो तो हनुमान जी जरूर उसे सुनने आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उसमें उनका जो पूरा एपिसोड है या उस मतलब चैप्टर के अंदर जो कुछ भी वर्णन है वो उनको बहुत प्रिय है। वो राम जी के काम आए हैं। उन्होंने सीता जी को ढूंढा, है ना, ये सारे कार्यक्रम जो किया वो सारा का सारा सुंदरकांड में आता है। तो वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। एक बात और चलती है हनुमान जी के लिए कि हनुमान जी को बल का रूप बताना पड़ता है। जैसे आपने सुना होगा कि जामवंत ने उनको बताया, तब वो मतलब वो उड़ सके और चले गए। तो ऐसा नहीं कि हनुमान जी शक्तिहीन है। हनुमान जी तो इतने शक्तिशाली हैं, कहते हैं कि एक बार बाली जो सामने वाले का आधा बल हर लेता था। तो ऐसी मान्यता है कि जब उसने वो मतलब हनुमान जी से भी आमना सामना चाहते थे, तो हनुमान जी को ने अपनी जो बल था उसका शायद 100वां या 10वां हिस्सा ही रखा, वो भी बाली सहन नहीं कर पाया था। ऐसी भी कथाओं में आता है। तो हनुमान जी तो बल का अच्छा रूप है, पर हनुमान जी के बल का वर्णन करना भी आपके लिए बहुत लाभकारी होता है। तो इसलिए जब सुंदरकांड भी करते हैं या कोई भी पूजा करते हैं, तो उससे पहले अगर हम बोलें पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि वेग विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। इससे आप बड़े से बड़ी अपनी समस्याओं का हल पा सकते हो हनुमान जी से। क्योंकि हम उन्हें पवन तनय बल पवन समाना, तो उनको बल का रूप बता रहे हैं, और अपनी कह रहे हैं कि जो संसार में कोई नहीं कर सकता वो आप ही कर सकते हो। तो ये आशीर्वाद उनसे लेकर आप अपने जीवन के सारे कार्य कर सकते हैं। हनुमान चालीसा उनको बहुत पसंद है। हनुमान चालीसा में भी उनके बल का ही वर्णन है। तो इस प्रकार से हनुमान चालीसा की एक लाइन मुझे बहुत पसंद है, जो लास्ट में आती है। वो आती है, एक तो आती है, जो 7 बार पाठ कर कोई छोटे बंदी महासुख होई। इसी पे चर्चा करता हूँ। तो जो 7 बार अवधी भाषा में 100 को मतलब हिंदी में बोलते हैं शत, शत मीन्स 100, और अवधी में उसे सत बोला है। तो जो 100 बार हनुमान जी का पाठ करता है हनुमान चालीसा का, वो हर प्रकार के बंधन से मुक्त होकर मतलब महासुख प्राप्त करता है। तो छूटे ही बंधन, तो बंधन का मतलब सिर्फ जेल नहीं होता। हम सब किसी न किसी बंधन से फंसे हुए हैं। जैसे कोई गरीबी के बंधन से है, वो भी उसके लिए बहुत ही कष्टकारी है। तो हमारे जीवन में हम मतलब जीवन का जो भी प्रॉब्लम है वो हमारे लिए बंधन है। हम जिस कारण से जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे, जिन भी कारणों से, वो सब बंधन है। तो अगर हम हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं, हनुमान चालीसा के 100 पाठ करते हैं, तो सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्त होकर
अपने सुख की प्राप्ति करते हैं। तो ये भी मतलब एक हनुमान चालीसा में एक अथॉरिटी है जो तुलसीदास जी ने दी है। और बहुत ही अच्छा, कुछ लोग, एक और बात बताता हूँ, मैंने देखा इंटरनेट पे हनुमान चालीसा का इंग्लिश वर्जन मिल जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि ये थोड़ी सी भूल होती है, वो मैं अपनी तरफ से क्लियर कर देता हूँ। कई बार लोग दुर्गा सप्तशती का हिंदी में पाठ करते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान की कोई भाषा नहीं है, आप अपने दिल से जैसे भी पूजा करोगे वो सुनते हैं। पर जब हम दुर्गा सप्तशती या हनुमान चालीसा इनका जब पाठ करते हैं तो उनकी ओरिजिनल स्थिति में ही करें। कारण ये है कि हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी का तब्बल बसा है, वो अवधी भाषा में है, ठीक है ना तो उसकी हिंदी करें ना इंग्लिश करें, उसी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर उन्हीं भाषा में करें, उसमें आपको लाभ मिलेगा। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय ऋषि ने इंग्लिश संस्कृत में लिखी है, तो संस्कृत में पाठ करने से ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि उनका तब्बल उसी उनके मतलब जो जिस भाषा में उन्होंने उसका निर्माण किया उसी में होता है। तो अपनी पूजाओं में अपने देवता को रिझाने के लिए इस प्रकार से करें। तो इस बार हनुमान जयंती 23 तारीख को है, 23 अप्रैल को, और ये शुक्ल मतलब ये अपने चैत्र की शुक्ल की पूर्णिमा है। इस दिन आप हनुमान जी को और भी कई तरीक़ों से रिझा सकते हो। आप हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हो सिंदूर का। इसके लिए भी एक बड़ी अच्छी सी कहानी है। कहते हैं कि एक बार माता सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी, तो हनुमान जी ने कहा, माता ये क्यों कर रहे हो आप? तो उन्होंने कहा, मैं अपने स्वामी की लंबी आयु के लिए कर रही हूँ, उनके पे कोई कष्ट ना आए उसके लिए कर रही हूँ। तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया, क्या कि मेरे मालिक को तो फिर पूरा ही मिलना चाहिए। तो इतने सरल, इतने मतलब अपने मतलब इष्ट के लिए वो निष्ठावान है हनुमान जी। तो इसलिए जब उन पे सिंदूर चढ़ाते हैं तो वो और खुश होते हैं। तो अगर कभी किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाए, बाधा आ जाए, तो आप मंगलवार को हनुमान जी के सिंदूर का चोला चढ़ा सकते हैं। ये चमेली के तेल और सिंदूर का मिश्रण होता है, उसमें आप चांदी का बर्क भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हनुमान जी को खुश कर सकते हो। हाँ, अगर आप अपने जीवन में कोई बहुत ही भारी समस्या में फंसे हो, जो कठिन, सचमुच कठिन हो, तो बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। रोजमर्रा में बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए, पर जब आप ईमानदार हो और किसी कारण से फंस गए हो तो बजरंग बाण का पाठ आपको समस्या से बाहर निकालता है। अगर आप किसी स्वास्थ्य समस्या से बहुत जूझ रहे हो, बहुत परेशान हो, तो भी एक पाठ होता है, वो है आपका हनुमान बाहुक। ये भी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की तरह ही रचना की है। हालांकि लोगों को कम पता है, पर हनुमान बाहुक के पाठ से आप हर प्रकार की तन की व्याधि से मुक्त हो सकते हो। खुद तुलसीदास जी बीमार थे, उनके शरीर पे फोड़े फिंसी निकल आए थे, मरणासन स्थिति में थे, इतने वेदना और कष्ट में थे, तब उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की और उस वेदना से मुक्त हुए। तो किसी कोई स्वास्थ्य की समस्या हो तो हनुमान बाहुक का पाठ, बल बुद्धि तो हनुमान जी दे ही रहे हैं। तो हनुमान जी कलयुग में एक ऐसा आश्रय है जिनसे हम हर प्रकार की समस्या का हल पा सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आपके कुल के देवी देवता इष्ट हैं, बहुत अच्छी बात है, उनको प्रथम पूजने करें, गणेश जी को प्रथम पूजने करें। पर इन सब के साथ अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो आपके जीवन में कष्ट तो आएंगे, कष्ट सबके जीवन में आते हैं, पर उसका रास्ता भी हनुमान जी जरूर निकाल देंगे। मतलब ये कन्फर्म है, मैं अपने जीवन के इतने सालों के अनुभव में ज्योतिष के, ये मेरा अपना अनुभव तो चलो सेकेंडरी मान लेता हूँ, मेरे क्लाइंट्स के अनगिनत लोगों के अनुभव हैं, बड़ी से बड़ी समस्या से उन्होंने हनुमान जी के 100 बार पाठ करने से लाभ पाया है। और हनुमान जी हर किसी न किसी कारण से आपको प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी तरीके से आपकी समस्या से बिल्कुल ही निकाल देते हैं और आपको अभय दान देते हैं। तो इसलिए इस कलयुग में हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही लाभकारी है। और जो कल का दिन है तो हनुमान जी को प्रिय में थोड़ा सा हम लोग जैसे वानर से भी हनुमान जी को करते हैं, तो लोग बाग गुड़ चना भी हनुमान जी को मतलब प्रसाद में चढ़ाते हैं, केला भी हनुमान जी को प्रसाद में चढ़ाते हैं, और ये परंपरागत चलता आ रहा है। तो ये आप हनुमान जी को ये प्रसाद भी लगा सकते हैं, उससे भी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि हनुमान जी हर सरल हृदय के लिए प्रसन्न होते हैं। वो असुर निकंदन है, पर सरल हृदय के साथ सदैव खड़े हैं। तो इस प्रकार से आप सबको वंस अगेन आपको हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगी।